अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी एक वीडियो दे रही हूँ। गंदम के दानों के साथ निशास्ता बनाने का तरीका। ठीक है, ये बहुत ही कदीम तरीका है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं अपने बड़ों को ये बनाते हुए। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो मैंने सोचा मैं आपको इसकी रेसिपी दूँ। तो चलें अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके लिए ले लिए जी हमने गंदम के दाने, और ये तकरीबन मेरे 7 kg दाने हैं, यानी कि 7 किलो वेट में ये दाने हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि 7 किलो दानों में से आपका कितना निशास्ता आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, गंदम के दानों को लेके मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने इनको एक खुले से पतीले में भिगो लिया। ठीक है, इसके लिए बर्तन जो है वो आपने खुला सा यूज़ करना है, और जो दाने हैं इनको पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद वॉश करके आपने इनको भिगोना है। ठीक है, फिर इसको अच्छे तरीके से आपने धोना है। हर दूसरे दिन आपने इसका पानी चेंज करना है। तकरीबन 6 दिन में हमारे जो दाने हैं वो रेडी हो जाएंगे निशास्ता निकालने के लिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने निशास्ता निकाला भी होगा, नहीं निकाला होगा तो खाया होगा, या इसके बारे में ज़रूर आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये देखें, मैं हर तीसरे दिन दूसरे दिन इसका पानी चेंज करती रही, यानी 2 दिन के बाद तीसरे दिन। ठीक है, तो ये तकरीबन 6 दिन में मेरा जो निशास्ते के दाने हैं ये बन करके रेडी हो गए थे निशास्ता निकालने के लिए। क्योंकि गर्मी और हब्बस बहुत ज़्यादा था तो ये बहुत जल्दी रेडी हो गए। देखें, इस तरह से हम हाथ में पकड़ के ना, तो गंदम के दाने को इस तरह से दबाएंगे तो इसके अंदर से जो निकलेगा ना वाइट वाइट, वो निशास्ता होगा। ठीक है, इसको मैं जूसर में निकाल रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी निकल जाए और थकावट भी बहुत ज़्यादा ना हो। जब हम छोटे छोटे होते थे तब ये काम बहुत मुश्किल होता था ना। वो हमारी जो माएँ थी, हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, वो इसको निकालते थे। वो जो डिफ़रेंट तरीक़ों से निकालते थे, जूसर का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन मैंने जूसर का इस्तेमाल इसलिए किया कि अब दौर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ तो हेल्थ के लिए इतनी ही अच्छी है, लेकिन हमने इन चीज़ों को फ़ॉलो करना, ये जो मशक्क़त वाले काम हैं ये करना छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये हड्डियों के दर्द के लिए, बोन्स जो होता है ना पेन, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, मेहनत लगती है इस पे। जूसर में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊँ कि जो जूसर का होता है ना हमारा, ये जो ग्राइंडर मशीन होती है, ये जस्ट जूस बनाने के लिए होती है। आपको पता है ये इतनी ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने 2 दिन लगा के ये निशास्ता निकाला था, और बिल्कुल 20 मिनट में निकाल लेती थी। जितने भी मेरे जग निकल जाते थे 2 से 3 थोड़ा-थोड़ा डाल के। ठीक है, चंद सेकंड के लिए मैं इसको घुमाती थी, क्योंकि इसके जलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है जो आपकी ग्राइंडर मशीन होती है। इसलिए आपने अपनी जान को भी बचाना है और ग्राइंडर मशीन को भी बचाना है। तो इसको मैंने देखें कुछ सेकंड के लिए घुमाया है। दाने बहुत अच्छे तरीके से गले होने चाहिए। उसके बाद मैंने इस तरह से एक पतीला लिया है, इसमें मैंने छन्नी को रख लिया, बारीक वाली छन्नी को। इसको मैं अच्छे हाथों के साथ और ज़्यादा मसलूँगी ताकि इसके अंदर जो मज़ीद वाइट वाइट वो गुद्दा है निशास्ते वाला, वो अच्छे तरीके से निकल जाए। कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दानों में से बहुत थोड़ा निकलता है, बहुत कीमती होता है ये। तो इसलिए हमने इसको बड़े तरीके के साथ निकालना है। ठीक है, वीडियो मेरी लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका हलवा बनाने की रेसिपी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे बहुत जल्द मिलेगी। पहले आप गंदम के दानों से निशास्ता निकालने की वीडियो देखिएगा, फिर आपको इंशाल्लाह पकाने की वीडियो भी बहुत जल्द मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, इसको मैंने निकाल लिया है। इस तरह से जो गाढ़ा-गाढ़ा लिक्विड सा होगा ना, ये वाला निशास्ता होगा। ठीक है, आगे इसका मैं तमाम प्रोसेस आपको दिखाऊँगी साथ-साथ। ठीक है ना, तो इसको आपने बार-बार छानना है ताकि इसमें जो दाने हैं ना इनका छिलका बिल्कुल भी ना रह जाए। ठीक है, तो अभी मैं सारा निशास्ता निकाल के तो आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हम क्या प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, 2 दिन लगा के मैंने सारा निशास्ता जो है वो गंदम के दानों से निकाल लिया था। इसके बाद इसके ऊपर जो पानी है ना, इसको की लेयर जो आएगी इसको आपने कैसे उतारना है। थिक वाला नीचे रहने देना है, और जो पतला सा ऊपर येलो सा पानी होगा इसको आपने ऊपर से उतार देना है। इस तरह से जब जो नीचे थिक वाला होगा वो बैठ जाएगा ना,
तो इसके ऊपर जो पानी होगा उसको आपने इस तरह से पतीले को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। फ़िलहाल आपने इसको पतीले में रखना है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू होगा तब आपने इसको खुले बर्तन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। आप दिन में 2 से 3 दफ़ा जो थोड़ी-थोड़ी पानी की इस पे लेयर आई होगी वो आपने उतारनी है। तो फिर तभी जो नीचे वाला थिक वाला होगा ना निशास्ता, वो नीचे बैठेगा और जो पानी है वो कुछ तो उतर जाएगा और कुछ धूप में रखने से ड्राई हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? आप देखिए कितनी तफ़सील के साथ मैंने ये वीडियो यहाँ से बनाई है, और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने सिर्फ़ आपको एक ही दफ़ा एक ही जग निशास्ते का निकाल के दिखाया। बस यही प्रोसेस करना है आपने बार-बार, तो आपका निशास्ता आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी देखें जी, इसको मैंने कर लिया था ड्राई। इसको मैंने खुले से बर्तन में डाल के काफ़ी दिन के लिए धूप में रख दिया, इसके ऊपर बारीक सा सूती सा दुपट्टा डाल के, ठीक है। अभी ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ये जो है अभी सॉफ्ट है, तो इसको हाथों के साथ ना अच्छी तरीके से हम मसल देंगे। जो हमारा ये दाने-दाने रह जाएंगे इनको हम जूसर मशीन में डाल के दोबारा पाउडर फॉर्म में ले आएँगे। इसको हमने सुखा के धूप में रख के बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ये गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसको हमने धूप में सुखा के और जूसर में दोबारा इसका पाउडर फॉर्म में ला के फिर हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रखना होता है, क्योंकि सर्दियों में ये जो है ना बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और खाया जाता है हमारे घरों में। ये देखें जी, इसको मैंने धूप में रख के 4-5 दिन अच्छे तरीके से सुखाया। उसके बाद मैंने जो जूसर वाला जग था ना उसमें थोड़ा-थोड़ा पाउडर डाल के, तो इसको मैंने बिल्कुल देखिए बिल्कुल परफ़ेक्ट बना है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैदा होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। ये तमाम निशास्ता हमारा बन कर के तैयार है। तकरीबन 7 किलो जो गंदम के दाने हैं उसमें से मेरा ये 3 किलो ना पाउडर फॉर्म में निकला है। 3 केजी जो है इसका वेट है, ठीक है। तो अब ये हम इसको सेव करके रखेंगे। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको सेव करके हमने कैसे रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये कुछ डिब्बे रख लिए हैं जो हम आइसक्रीम वगैरह लाते हैं, तो उसके डिब्बे आपके पास जो बच जाते हैं आप उनको संभाल के रख लें। ये चीज़ें डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से जो अच्छी वाली प्लास्टिक होती है उसके डब्बे ला के तो वो भी आप उनमें भी आप निशास्ता डाल के रख सकते हो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।